कभी सोचा है एक लेजेंड कैसे बनता है? आज हम यही देखने वाले हैं। हम सुजुकी की फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं ये जानने के लिए कि कैसे दुनिया की सबसे तेज मोटरसाइकिलों में से एक हायाबुसा पिघली हुई धातु से सड़क के एक बेताज बादशाह में तब्दील हो जाती है। तो बात साफ है, ये सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जिसने स्पीड की दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो ये सफर शुरू होता है जापान की हमामात्सु फैक्ट्री से, जो सुजुकी का गढ़ है। यहीं पर सड़क का बाज यानी हायाबुसा को तराशा जाता है माहिर कारीगरों और एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दम पर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात साफ कर देते हैं। हम जो प्रोसेस देखेंगे वो सुजुकी की बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स का नमूना है। हो सकता है कुछ तस्वीरों में दूसरे मॉडल्स दिखे, लेकिन असल बात यह है कि हर एक हायाबुसा को बनाने में यही जबरदस्त हुनर और परफेक्शन इस्तेमाल होता है। कहते हैं ना, हर बड़ी मशीन की कहानी उसके दिल से शुरू होती है, और हायाबुसा का दिल तो है उसका पावरफुल इंजन। और इसकी कहानी शुरू होती है ओसुका फैक्ट्री में, जहां पिघली हुई धातु अपना सफर शुरू करती है दुनिया के सबसे आइकॉनिक इंजनों में से एक बनने के लिए। इंजन बनाना कोई आसान काम नहीं है। ये तो 5 स्टेप्स का एक बहुत ही सटीक डांस जैसा है। शुरुआत होती है कास्टिंग से, जहां पिघला हुआ एल्यूमिनियम शक्ल लेता है। फिर हीट ट्रीटमेंट और मशीनिंग उसे मजबूती और परफेक्शन देते हैं। उसके बाद उसे बड़ी सावधानी से असेंबल किया जाता है और आखिर में एक कड़े टेस्ट से गुजरना पड़ता है। अब ये मोटोरिंग टेस्ट क्या चीज़ है? सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? सीधे सीधे कहें तो इंजन को स्टार्ट करने से पहले उसे एक बाहरी मोटर से घुमाकर चेक किया जाता है। इससे इंजीनियर्स ये पक्का कर लेते हैं कि सारे पार्ट सही से घूम रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है और तेल हर कोने तक पहुंच रहा है। बाइक की लंबी लाइफ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इंजन तो हो गया तैयार। अब बारी है उस चीज की जो हायाबुसा को हायाबुसा बनाती है, उसका वो आइकॉनिक एरोडायनामिक शेप। चलिए देखते हैं कि इस बाज का शरीर कैसे गढ़ा जाता है। किसी भी बीस्ट की असली ताकत उसकी रीढ़ की हड्डी में होती है, और हायाबुसा की रीढ़ है उसका एल्यूमिनियम फ्रेम। ये वजन में हल्का है लेकिन मजबूती में कमाल का है। इसे खास तौर पर बाइक की जबरदस्त पावर और सटीक हैंडलिंग को संभालने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और यहीं पर सुजुकी का असली कमाल दिखता है। टेक्नोलॉजी और इंसानी हुनर का एक गजब का संगम। एक तरफ रोबोटिक आर्म्स इलेक्ट्रो डेपोजिशन पेंटिंग से एकदम परफेक्ट कोटिंग करते हैं, तो दूसरी तरफ माहिर कारीगर नाजुक हिस्सों को हाथ से वेल्ड करते हैं। ये वो परफेक्शन है जो सिर्फ इंसानी हाथों से ही आ सकता है। अब बात करते हैं फ्यूल टैंक की। इसे बनाने में भी उतनी ही बारीकी लगती है। सबसे पहले स्टील की शीट्स को प्रेस करके शेप दिया जाता है, फिर सीम वेल्डिंग से टैंक को पक्का सील किया जाता है, और आखिर में एक लीक टेस्ट होता है ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ बिल्कुल सेफ है। और वो मशहूर शेप, उसे कैसे भूल सकते हैं? पिघले हुए प्लास्टिक को बड़ी सटीक से मोल्ड करके वो फेयरिंग्स बनाई जाती हैं जो हायाबुसा को हवा चीरने में मदद करती हैं। यही वजह है कि ये बाइक जितनी पावरफुल है उतनी ही एफिशिएंट भी। और अब वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था, फाइनल असेंबली। यहीं पर सारे अलग अलग बनाए गए पार्ट्स असेंबली लाइन पर एक साथ आते हैं और हायाबुसा पहली बार अपनी असली शक्ल लेना शुरू करता है। ये वो फाइनल टच है जो बाइक को उसकी पहचान देता है। पेंट की कई परतें बड़े ध्यान से चढ़ाई जाती हैं। वो मशहूर हायाबुसा और कांजी के डेकल्स हाथ से लगाए जाते हैं, और फिर सारे कंपोनेंट्स आखिरी बार एक साथ जोड़े जाते हैं। बस इसी पल में असेंबली लाइन पर आत्मा और शरीर का मिलन होता है। पावरफुल इंजन फ्रेम में अपनी जगह लेता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्ट होते हैं और अलग अलग पुर्जों का ढेर एक जीती जागती सांस लेती हुई मशीन बन जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। फैक्ट्री से बाहर निकलने से पहले हर हायाबुसा को एक आखिरी इम्तिहान देना होता है। ये है सबसे ज़रूरी स्टेज, कड़े टेस्ट्स और क्वालिटी कंट्रोल। और ये कोई मामूली टेस्ट नहीं है, बाइक को कई लेवल पर परखा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इंस्पेक्शन ये पक्का करता है कि सब कुछ सही से बना है। फाइनल इंस्पेक्शन हर छोटी बड़ी चीज़ को दोबारा चेक करता है। और आखिर में एक असली ड्राइविंग टेस्ट ये साबित करता है कि बाइक सड़क पर उम्मीद के मुताबिक ही चल रही है। यहाँ एक दिलचस्प बात पता चलती है। सोर्स के मुताबिक ये एक सैम्पलिंग इंस्पेक्शन होता है, मतलब वो हर एक बाइक को टेस्ट नहीं करते, बल्कि पूरे प्रोडक्शन बैच में से कुछ बाइक्स को रैंडमली चुनकर उन्हें टेस्ट करते हैं।
इससे ये पक्का हो जाता है कि पूरे बैच में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए हैं। जब इन सारे टेस्ट में पास हो जाती है, तब जाकर बाइक को हरी झंडी मिलती है। फिर इसे बड़ी सावधानी से पैक किया जाता है, जापान और दुनिया भर में अपने नए मालिकों तक के आखिरी सफर के लिए, जो अपनी खुद की लेजेंडरी कहानी शुरू करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तो ये थी कहानी पिघले हुए मेटल से लेकर स्पीड के बादशाह तक का सफर। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि टेक्नोलॉजी और इंसान की जिद की हदें कहाँ तक जाएंगी और अगली कौन सी मशीन होगी जो इतिहास को फिर से लिखेगी।